श्री राधे। आइए जानते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी कब है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस एक एकादशी का व्रत करने से बछड़े सहित गाय एवं समस्त पृथ्वी के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इन दिनों चतुर्मास भी चल रहा है, इसलिए भगवान विष्णु विश्रामावस्था में है। ऐसी मान्यता है कि चतुर्मास के समय सारे पृथ्वी का भार भगवान शिव संभालते हैं और इस टाइम सावन भी चल रहा है, यानी यह एकादशी हमारे लिए अत्यंत खास है। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ भगवान शिव की भी आराधना की जाती है। विशेष बात तो यह है कि इस एकादशी के दिन रविवार पड़ रहा है, तो पूजन के नियम भी बदल जाएंगे, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी पूजन, यहाँ तक कि तुलसी माता को स्पर्श भी नहीं किया जाता है। अतः इसलिए शाम को दूर से ही माता तुलसी को दीप दान करें एवं तुलसी चालीसा का पाठ करें। माता तुलसी को स्पर्श ना करें, दूर से ही उनका पूजन करें, स्पर्श ना करें। विशेष बात तो यह है कि सावन के पावन महीने में जो एकादशी पड़ती है वह भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय होती है। इसलिए भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा का महायोग बन रहा है। आप सभी वैष्णव प्रातः जल्दी उठें एवं स्नान ध्यान करके भगवान शिव को भी जल अर्पण करें। आइए जानते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का क्या महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कामिका एकादशी को अत्यंत पुण्य फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से, तुलसी माता का पूजन करने से, दीप दान, नाम जप एवं दान पुण्य करने से अनेक यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से पिछले जन्मों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी का संक्षिप्त महत्व। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और देवऋषि नारद के बीच होने वाले संवाद के माध्यम से कामिका एकादशी का महत्व बतलाया। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु, श्रीधर हरि माधव का पूजन करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। तीर्थ स्नान, सूर्य चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र का स्नान और पृथ्वी दान से मिलने वाले पुण्यों से भी बढ़कर इस दिन पृथ्वी दान से मिलने वाले पुण्य से भी बढ़कर मिलने वाले पुण्य फल इस दिन भगवान विष्णु के पूजन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक एकादशी के दिन रात्रि जागरण करके नाम जप अवश्य करना चाहिए। इसका शास्त्रों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी के व्रत का संपूर्ण नियम। व्रत से एक दिन पूर्ण ही सात्विक भोजन का आहार लेना चाहिए और पूर्व से ही मन में व्रत का संकल्प करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। पूजन स्थान को अच्छे से पवित्र करके एवं गंगा जल का छिड़काव करके भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी की स्थापना करना चाहिए। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं एवं गंगा जल से स्नान करके उन्हें चंदन, पुष्प, रोली इत्यादि अर्पण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते। और कुछ ना हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करें। दिन भर अपने श्रद्धा अनुसार निर्जला या सजला उपवास रखकर कामिका एकादशी को सार्थक करें। रात्रि में भजन कीर्तन एवं नाम जप करें। मनुस्मृति में दान का महत्व बताते हुए
लिखा गया, तपः परम कृत युगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते द्वापरे यज्ञमित्युजुः दानमेकं कलौ युगे। अर्थात सतयुग में तपस्या तथा त्रेता युग में ज्ञान और द्वापर युग में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ माना गया था। उसी प्रकार कलयुग में दान को सर्वोपरि माना जाता है। किसी भी व्रत अनुष्ठान को करते हुए यदि हम किसी विशेष श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करते हैं तो उसकी भी शास्त्रों में अनंत महिमा बताई गई है। एवं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। कामिका एकादशी को जो कोई भी पूरे मन योग से करता है निश्चय ही वह भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। इसलिए आप सभी लोग कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस बार कामिका एकादशी 9 अगस्त को पड़ रही है एवं जिसका पारण अगले दिन 10 अगस्त को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ही है। अतः आप सभी लोग तिथि के अनुसार ही पारण करें तथा ध्यान रहे पारण पंचामृत, चरणामृत अथवा सात्विक भोजन से ही किया जाता है। इसलिए सभी वैष्णव भक्तजन सभी एकादशियों का व्रत अवश्य करें जिनका शास्त्रों में अत्यंत ही महत्व बताया गया है। इस तरह से सनातन धर्म से जुड़े व्रत एवं कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राधे।